बिना लाई लपट की पढ़ाई में आप सबों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 12th वाले का जो सेट थ्योरी था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर्स की। तो ऐसे बच्चे जो 11th से 12th में मूव करते हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि क्लास 9th 10th में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 11th में भी अलजेब्रा को पढ़े हैं। बट इसी अलजेब्रा को हम एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के थ्रू, मतलब इसको अरेंज करके पढ़ते हैं, जो मैट्रिक्स चैप्टर्स के नाम से जाना जाता है। 12th में बिल्कुल एक नया चैप्टर की तरह होता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। केवल इसके टर्म को समझना है कि कहां पर क्या करना होगा। बट उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे कि ये मैट्रिक्स चैप्टर्स है क्या, हमारे डेली लाइफ में यूजेस क्या है, इनके कहां यूज में आता है, कैसे यूज करते हैं। जो आपके एनसीईआरटी बुक के टेक्स्ट में सबसे पहले पेज पर मैट्रिक्स चैप्टर्स को जब आप ऑन कीजिएगा तो उसके फर्स्ट पेज में कुछ बातें लिखी हुई है, और वो क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का यूज हम लोग किस तरह से करते हैं, क्यों करते हैं और क्या पर्पस होता है। तो चलिए आइए बिना समय को स्पेंड करते हुए, जैसा कि हमने बोला कि मैट्रिक्स की बात यदि हम लोग करें तो देख लें कि मैट्रिक्स में क्या कहता है। इंट्रोडक्शन में इसका चैप्टर्स में क्या कह रहा है कि यूज ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज द नीड ऑफ मैट्रिक्स। मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स को पढ़ने की क्या नीड पड़ गई। तो सबसे पहले ही बोले कि यह एक अलजेब्रा का पार्ट है। किसका पार्ट है? अलजेब्रा का पार्ट से कह रहा है कि द नॉलेज ऑफ मैट्रिक्स इज नेसेसरी इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस में इसका नॉलेज बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक बहुत ही पावरफुल टूल्स है। जब आपको किसी डेटा को कंपैरिजन करना रहता है, एनालाइज करना होता है, उसके लिए यूज करते हैं। कहां पर यूज करते हैं? तो मैथमेटिक्स टूल्स को सिंप्लीफाई करने के रूप में, जैसे कि आवर वर्क टू टारगेट एक्सटेंस व्हेन कंपेयर्ड विथ अदर स्ट्रेट फॉरवर्डेड मेथड्स। किसी भी स्ट्रेट फॉरवर्डेड मेथड्स में जब कंपैरिजन करना होता है तो मैट्रिक्स की नीड होती है। फिर कह रहा है कि द इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स इज द रिजल्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू obtained compact and simple method of solving system of linear equations। क्या कह रहा है यहां पर कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हम लोग पढ़ते आए हैं, क्या चीज, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एक इक्वेशन होता था। दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो आपस में हम कहते थे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इन चीजों को हम लोग क्लास 10th में एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं, 2 वेरिएबल वाले, 3 वेरिएबल वाले, उनको कंसिस्टेंट यानी उसका सॉल्यूशंस ढूंढना, तो हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट मेथड पढ़े हैं। एलिमिनेशन करना नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। इसको अब हम लोग ऐसे इक्वेशंस को, दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 15 यदि सपोज हम लेते हैं। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, उस मेथड से एक स्टेप आगे हम लोग मैट्रिक्स मेथड से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। मैट्रिक्स आर नॉट ओनली यूज्ड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ सिस्टम। इसमें जो कोफिशिएंट है 3x प्लस 2y में x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2, इसमें y का कोफिशिएंट 3, इसमें x का कोफिशिएंट 2। इन कोफिशिएंट को सॉल्व करना ही केवल इसका यूज नहीं है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बट यूटिलिटी ऑफ मैट्रिक्स फॉर एग्जिट दैट यूज। एक्स का यूज कैसे करेंगे? मैट्रिक्स नोटेशंस एंड ऑपरेशंस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का जो स्प्रेडशीट तैयार होते हैं, उसमें मैट्रिक्स नोटेशंस का यूज करना होता है। प्रोग्रामिंग जो आप कंप्यूटर में करते हैं, प्रोग्रामिंग को C++ का प्रोग्रामिंग, जावा लैंग्वेज को जो यूज करते हैं हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में, वहां पर इस मैट्रिक्स का यूज होता है। which in turn is used in different areas of business and science like सेल्स प्रोजेक्शंस को तैयार करने के लिए, कॉस्ट एस्टिमेशंस करने के लिए, एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट।
आप लोग केमिस्ट्री के टर्म में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का जो डेटा एक साथ आ जाता है तो उसको एनालाइज करना, उसको एक रेक्टेंगुलर शीट में अरेंज करके उसको स्टडी करने के लिए, इन सभी में मैंने ऐसे सोर्सेज हैं जहां पर मैट्रिक्स का यूज होता है। अभी क्लास 12th वाले बच्चों के लिए सिर्फ मैट्रिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, उसको मैट्रिक्स के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे, और इसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सपोज आपके पास कोई डेटा है, उसको अरेंज करना हो, जैसे कि कह रहा है कि यहां पर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की नीड क्या हुई क्यों हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं। तो सपोज यहां पर क्या कह रहा है कि द टेबल्स गिवन बिलो शो दैट द टोटल नंबर ऑफ कंट्री 50, 0 scored and catch taken by टोटल नंबर ऑफ सेंचुरी, टोटल सेंचुरी। क्रिकेट मैच में हम लोग देखते हैं कि कोई प्लेयर्स के द्वारा टोटल सेंचुरी कितना लगाया, 50 रन कैसे ले आउट, 50 उसने कैसे लाया, ये डेटा दिया हुआ है आपके पास। क्या दिया हुआ है कि एक क्रिकेट मैच में 100 शतक लगाने वाले, 50 रन पार करने वाले या कैच लेने वाले एक क्रिकेटर के बारे में दिया हुआ है। ए, बी और सी तीन अलग अलग क्रिकेटर्स हैं, कितने 15, मतलब ए जो है सो कितना, बी कितना और सी कितना सेंचुरी क्लियर करता है, उसका डेटा है। दूसरे टेबल में भी वही चीज दिया हुआ है, सेंचुरी का, 50 का, 0 रन पर आउट होने का और कैच कितना लिया, इसके बारे में डेटा दिया हुआ है। इन दोनों डेटा को, एबीसी को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया गया है। इस चीज को देखिए, कॉम्बिनेशन। अब इस दोनों को यदि हम कंबाइंड करें तो दोनों मैच, दो अलग अलग मैच खेले गए हैं, दोनों का डेटा है, दोनों मैच मिला करके ए का टोटल सेंचुरी कितना हो जाएगा। तो ए का टोटल सेंचुरी 15 और इसमें 5, टोटल कितने हो जाते हैं 20। कितना हो जाएगा टोटल, सेट मार्कर, चलिए टोटल सेंचुरी की बात करें तो यहां पर कितना आ गया हमारा 20 आ जाते हैं। इसी तरह से इसका 50 रन मारने का, आउट करने का, तो 50 कितने 20 और 18, तो 20 और 18 कितना हो जाता है आपको 38। तो यहां ऐड करके लिख दिया गया। तो दो मैट्रिक्स के रूप में यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा रहे तो उसमें जो एडिशन होते हैं या सब्सट्रैक्शन होता है वो किस तरह से होते हैं, क्रॉस बाय, मतलब जो सीक्वेंस में आएंगे अरेंजमेंट में, मतलब किस में, यहां पर बात करें तो रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है। इसको और ज्यादा बेहतर ढंग से हम लोग मैथमेटिकल टर्म में देखते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये सारा डेटा दिया हुआ था। कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव कैलकुलेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड एज, कैसे हम ऑब्टेन्ड कर सकते हैं इस सारे कैलकुलेशंस को। तो देखिए यहां पर दो तरह का डेटा दिया हुआ है, हमारे पास एबीसी का कॉम्बिनेशंस करना है। इस कॉम्बिनेशंस को अरेंज करने के लिए पहले वाले टेबल 1 की बात करें तो टेबल 1 में 15 है, 20 है और 5 एंड, यहां पर एक लाइन लेना, 5 एंड 32 है, 5 एंड 32 है। बी का 12 है, 25 है, 6 एंड 35 है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे 13, 20, 7 एंड 30 है। इसको जब मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से बिग ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है। दूसरा टेबल जो दिया हुआ है इसका डेटा लेते हैं, 5, 7, 6, 18, 25, 4, 11, 5, 20, 24 और 38 है हमारा। इन दोनों ही मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। जब किसी डेटा को
रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं उसके कोफिशिएंट को, तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म ही मैट्रिक्स होते हैं। इन दो मैट्रिक्स को आपस में यदि ऐड करना होगा तो हम लोग किस तरह से ऐड करेंगे, तो देखिए यहां पर पहले रो का ये दिस इज फर्स्ट रो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं इसको रो कहते हैं, और ये इसका फर्स्ट रो है। दोनों के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 15 और फर्स्ट एलिमेंट 5 है, दोनों को ऐड करेंगे। 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20। फिर हम लोग सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड इसमें 20, इसमें 18 है, 20 प्लस 18 तो 38 हो जाएंगे। फिर थर्ड के साथ तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, 32 और चौथा एलिमेंट इस रो का क्या है, 20, ऐड कीजिए कितना होता है, 52। तो कभी भी मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है उसमें ध्यान रखना होता है कि ये रो जो है इसमें वन रो, सेकंड रो की बात करें हम इसमें तो ये सेकंड रो है, और थर्ड रो की बात करें तो ये हमारा थर्ड रो है। इसमें भी हमारे पास एक रो ये हो गया, दूसरा रो कितना है, दूसरा रो हमारा है ये, और तीसरा रो यहां पर सामने है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम की बात करें तो ये वर्टिकल लाइन जो होते हैं 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 और 4 है। ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या सेम होनी चाहिए, तभी हम एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो क्या बोले हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ। इसी तरह से सेकंड रो में चलते हैं, सेकंड रो में 22 है, सॉरी 12 और 7 है, तो 12 और 7 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है, 19, कितना, 19। फिर सेकंड एलिमेंट, चलिए सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड रो का 25 और 18 43 कितना हो गया, 43। फिर 6 और 11 17 हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो 35 और 24 को ऐड कीजिए, 35 और 24 कितना हो गया, 59 हो जाते हैं। फिर थर्ड रो में आएंगे, अब हमारे पास थर्ड रो में क्या है, 13 है, 6 है, नहीं 20 है, 25 है, पहले ऐड कीजिए 13 और 6 तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाते हैं। 20 प्लस 25 तो 45 हो जाते हैं। 7 प्लस 5 12 हो जाएंगे सीक्वेंस, और 30 प्लस 38 तो कितना हो जाएगा, 68। इस तरह से किसी भी दो गिवन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट यानी कि मैट्रिक्स के डेटा को हम इस तरह से ऐड करते हैं सीक्वेंस में, नहीं जिस रो का एलिमेंट होगा और जिस कॉलम का, उसका अगले रो और कॉलम के साथ एडिशन किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स में यदि हम बात करें तो इसको डिफाइन करने की बात यदि करें यहां पर, तो यहां सिंपली कहा गया द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द अलजेब्रा बेस्ड, जो अलजेब्रा बेस्ड मैथमेटिक्स है, नहीं जिसका रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट हो, इज नोन एज मैट्रिक्स। अलजेब्रा का जो सीक्वेंस हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं उनको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के साथ यदि हम स्टडी करते हैं तो वही ब्रांच मैथमेटिक्स का एक मैट्रिक्स कहलाता है। डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स की बात यदि हम लोग करें तो इसमें क्या कह रहा है कि अब बात लगभग आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअली में मैट्रिक्स होता क्या है, इसमें कहते किसको है, ये बात ध्यान देना है। एक मिनट वही, मैट्रिक्स की बात देखो क्या कह रहा है, a set of mn numbers or functions arranged in the form of rectangular array having m rows। यहां पर कितने रो होने चाहिए, कह रहा है कि कोई अरेंजमेंट होगा रेक्टेंगुलर जिसमें रो की संख्या, तो देखो फर्स्ट रो में मतलब रो वाले एलिमेंट को यहां लिखते हैं, ये वन जो रिप्रेजेंट कर रहा है रो वन का एलिमेंट है, रो वन का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है। फिर हमारे पास दूसरे रो में चलेंगे तो A2 2, इसका भी 2, ये भी 2, ये जो देख रहे हैं हम लोग ये फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला वाला जो एलिमेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स में, इसको सिंपली जो नोटेशन होता है मैथमेटिकल, उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो आई के रूप से रिप्रेजेंट, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा कि ये किस रो का एलिमेंट है। दूसरा कॉलम होते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2,
कॉलम 2 चल रहे हैं, इसी तरह से कॉलम 3 कॉलम n तक चलेंगे। इधर से रो कितना तक, m रो, मान लो 1 रो 2 रो 3 रो 5 रो 10 रो, जहां तक जाएगा वो रो की बात हम लोग करते हैं। तो j जो होता है वो किस कॉलम की है, मतलब I जो है सो कौन सा रो है वो बतलाता है। रो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और j जो है वो इनसाइड में किसको, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और इस पूरे मैट्रिक्स में ये सिंगल एलिमेंट हुआ, ये जो इंडिविजुअल लिखा जाता है दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एलिमेंट्स कहते हैं। ये हमारा क्या है, एलिमेंट्स है। और ये सारे एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट हुआ है ये टोटल मिला करके इसमें नंबर ऑफ रो कितने हुए, उस रो को, यहां जो m लिखा हुआ ये रो है, नंबर ऑफ टोटल रो, और नंबर ऑफ यहां पर ये n किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम, m किसको, कॉलम को। तो किसी भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स को यानी कि m क्रॉस n जो लिखते हैं इसको क्या कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। नहीं, अब इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज कोई एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं कि कैसे होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक मैट्रिक्स का डेटा लेते हैं, उसमें बोलेगा कि आपको सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट बतलाइए। तो सेकंड रो का थर्ड या सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट यहां पर हम खोजे। तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट देखो, यहां पर रो नंबर 1 रो नंबर 2 सेकंड एलिमेंट, या सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये हो गया। इधर से देखेंगे फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, कॉलम फर्स्ट कॉलम, वर्टिकल लाइन फर्स्ट कॉलम, सेकंड लाइन जो है सो दिस इज द सेकंड कॉलम। तो ये आईजे रिप्रेजेंट ए 3 5 लिखने का मतलब हुआ कि ये जो एलिमेंट होगा वो थर्ड रो और फिफ्थ कॉलम, कौन सा, फिफ्थ कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। आपको कोई मैट्रिक्स दे देगा और उसमें बोलेगा कि 823 का वैल्यू बतलाओ। 823 का वैल्यू हम लोग कैसे, जैसे यहां पर जस्ट एक एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें पूछ रहा है। देखो आपके सामने एक मैट्रिक्स दे दिया हुआ है। क्वेश्चंस डायरेक्ट देखो एग्जाम में किस तरह से आते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में भी होते हैं। एक सपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल डेटा दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें सबसे पहले इसका पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अभी हम बोले हैं कि ऑर्डर का मतलब कि नंबर ऑफ रो जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स उसको लिख दीजिए। m क्रॉस n इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहां m क्रॉस n इज इक्वल टू, यदि हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ रो इसमें कितने हैं, दिस इज R1, ये क्या है R2, ये कौन सा है R3, और भाई R3 ही है क्योंकि 3/2 एक सिंगल एलिमेंट है इस तरह से। तो कितने रो है इसमें, 3 रो है, 3, और कॉलम लिखेंगे तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, ये वर्टिकल लाइन कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो कितने कॉलम होगा, 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 4। शायद ऑर्डर को आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होइएगा कि जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछे तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इस तरह से, इसको मल्टीप्लाई करना नहीं होता है, केवल ये क्रॉस लिख करके छोड़ देना है। लेकिन यदि पूछे कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो टोटल एलिमेंट्स की यदि हम बात करें यहां पर तो टोटल एलिमेंट्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स। ये कैसे पता करेंगे, तो आपके पास जो ऑर्डर आया है ये जो 3 क्रॉस 4 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल 12, इधर से 3 और इधर से वर्टिकली कॉलम 4 है, तो 3 क्रॉस 4 इज द मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट। किसी भी मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि हमें पूछे तो उसके ऑर्डर के जो वैल्यू होते हैं उसको मल्टीप्लाई करके यदि लिख दिए तो ये टोटल वैल्यू बतलाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोगों के पास फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस का जवाब मिल चुका है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए थर्ड नंबर को यहां पर सॉल्व करेंगे हम लोग।
क्या कह रहा है इसमें, राइट दी एलिमेंट्स ऑफ किसका, A21, A21 अभी बोले हैं कि पहला वाला जो नंबर होता है नोटेशन, वो नंबर ऑफ रो को बतलाता है, यानी किस रो का, तो सेकंड रो हमारा क्या है, R2 ये है, और ये क्या है, कॉलम 1। तो सेकंड रो और कॉलम 1 की बात करें तो यहां कौन सा एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, -3। तो A21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A21 का वैल्यू हो जाएगा -3। फिर इसी तरह से हम लोग दूसरा एलिमेंट देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, A13 का मतलब फर्स्ट क्या है, रो को रिपन, फर्स्ट रो R1 ये हो गया, और कॉलम नंबर 1 2 3, कॉलम 3 कौन है, ये है हमारा कॉलम 3। तो कॉलम 3 में क्या है दिया हुआ, 9, कितना है, 9 है। तो 9 को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर देखेंगे 9। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इसका वैल्यू A13 का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, A13 का वैल्यू हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं इसी तरह से A33 की बात